रिसेंटली श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री की परमिशन दे दी थी, पास कर दिया था कि वीज़ा फ्री एंट्री होगी भारतीयों के लिए, और अब थाईलैंड वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है भारतीयों को, यानी कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ ये देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है और उनकी फ्री एंट्री वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा 57 अदर कंट्रीज़ में भी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, इंडियन पासपोर्ट की बात करें, तो बहुत रैंकिंग इम्प्रूव हुई है भारतीय पासपोर्ट की। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीज़ा की इंडियंस के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीज़ा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे आए। तो सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं इंडिया को खत्म कर देंगे। सर अगर रियलिटी देखे ना, आपने कहा वहाँ की पब्लिक गरीब है, अगर रियलिटी देखे ना, पूरी कंट्री की एक रैंकिंग निकलती है सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान जो है तीसरी बड़ी वो पॉपुलेशन ऐसी रखता है जो कि गुर्बत से बढ़ी हुई है। हिंदुस्तान की रैंकिंग देखें तो सर वहाँ पर मेजोरिटी अवाम जो है वहाँ पर वो अमीर तबके में आती है। सर रैंकिंग को हम कैसे जुटला सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीलंका के बाद अब थाईलैंड ने भी इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री देने की घोषणा कर दी, जहां पर थाईलैंड का कहना है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो थाईलैंड में 6 मंथ्स तक रह सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ये स्टेप थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो कि थाईलैंड में आते हैं वो इंडियंस है, और उनको कोई भी परेशानी न होने के लिए ये घोषणा की गई है। इसके पहले श्रीलंका ने भी इंडिया को वीज़ा फ्री घोषित कर दिया था, और कोई भी इंडियंस श्रीलंका जाना चाहता है तो उनसे वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहां पर अब टोटल मिलाकर 52 ऐसी कंट्री है दुनिया में जो कि इंडियन पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्रीज देती है। पर पाकिस्तान इससे खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानियों के वीज़ास बाकी देशों द्वारा कैंसिल किए जा रहे हैं, ये देखकर पाकिस्तानियों को जलन महसूस हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता था कि उनकी भी इज्जत वैसे ही हो जैसे भारतीयों की है, पर जिस तरीके से गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड बाकी सभी देशों में चल रहे हैं, आज पाकिस्तान को अपने ही पासपोर्ट से शर्म आती है। क्योंकि जिस तरीके से सर्चिंग पाकिस्तानियों की होती है जब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बाहरी देशों में दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। जैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है तो उनको साइड में कर देते हैं और उनको एक टेररिस्ट के नज़रों से देखा जाता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीज़ा की इंडियंस के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीज़ा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे आए। तो सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। हमने भी रहना है, उन्होंने भी रहना है। आपसे वही तो बात कर रहा हूँ, आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले। कि मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे। तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल एमएससी की, एमफिल किया, और उसने पीएचडी की। उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट
2% है और PhD का 1% है। इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के, ठीक हो गया, उनकी वेबसाइट पेजेस पे हैं। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। बिरला कंपनी का, ठीक है, अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास हेड रखा हुआ है एजुकेशन के लिए। वो लड़के वेब पे बैठते हैं, उनसे अभी मैं बात करना चाहूँगा तो वो मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे कि आप बैठ के। हाँ जी, वो उनके लिए एक इंजीनियर है जहाँ से भी हो। नो पाकिस्तान, आई लव इंडिया। हमारा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया। चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदिया मुसलमान नहीं है? सऊदिया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने 19 के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी, ना सिर्फ सऊदिया, दुबई। यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदिया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं। और क्या करते हैं? लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझ है उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है। और क्या करना उन्होंने भाई? वो ऐसे देखते हैं जब बुराई है, ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। कि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन कम होती जा रही है। चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, उसकी नहीं बनाना था अमीर उसको। हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं ना, चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था। तो वो सबके आगे शॉपर्स थे जो हैंडबैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया है कि वो खा भी नहीं सकते मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को। उन्होंने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं। और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। जैसे भंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। जाहिर है कि देखो उनको इन बेशर्मों को इतना नहीं पता कि यार हमारा यानी कि इतना हमने इस मुल्क से कमाया है, 50 साल हम यहाँ रहे हैं, गैर मुल्की भी रहे हैं, अफगानिस्तान की भी रहे हैं। अब ये इनको चाहिए कि चलो यार, अब जैसे कितने हमारे पाकिस्तानी नाहक उनका खून बहाया गया, वो हर जगह हो जाते नीचे कि आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते, सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। सबसे बड़ी वजह इसमें जो है ना वो महंगाई है कि एक गरीब आदमी जो है वो 2 टाइम का खाना जो है ना उसको ही अवेल नहीं होता है। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, वो रिस्क देने वाली है, लेकिन जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है। सर 76 ईयर्स हुआ पाकिस्तान को,
हिंदुस्तान को भी इतना ही हुआ। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी न्यूज आई है। तो यही बात है ना कि अगर आप उनके साथ एक कंपैरिजन कर लें, उनका करेंसी रेट चेक कर लें, हमारा करेंसी रेट चेक कर लें, वो क्या है, हमारी पोजीशन कहाँ पे पहुंची है। सेम डे जो है ना इंडिपेंडेंस मिली है हमको, लेकिन हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। ये उनकी भी पब्लिक जो है वो बहुत हमसे भी ज़्यादा गरीब है। जो इंडिया की पब्लिक है वहाँ पे जो सिचुएशन रियलिटी जो है ना वो ये है कि वो हमसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो स्ट्रांग है। हमारी हुकूमत जो है वो कर्जों पे चल रही है। सर तो अगर रियलिटी देखे ना, आपने कहा वहाँ की पब्लिक गरीब है, अगर रियलिटी देखे ना पूरी कंट्री की एक रैंकिंग निकलती है। सर पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान जो है तीसरी बड़ी वो पॉपुलेशन ऐसी रखता है जो कि गुर्बत से बढ़ी हुई है। हिंदुस्तान की रैंकिंग देखें तो सर वहाँ पर मेजोरिटी अवाम जो है वहाँ पर वो अमीर तबके में आती है। सर रैंकिंग को हम कैसे जुटला सकते हैं?